तो गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा नाम रजनीश अग्रवाल है और आज के इस सेशन में आप सबका स्वागत है। आज का टॉपिक है ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। देखिए, जैसे एक बहुत ही पॉपुलर पहले डिटर्जेंट पाउडर का ऐड आता था कि दाग अच्छे हैं, वैसे ही हमारे बिजनेस में अगर ऑब्जेक्शंस आ रहे हैं, कोई आपसे ज्यादा क्वेश्चन पूछ रहा है, तो इसका मतलब ये पॉजिटिव साइन है। लेकिन काफी लोग जो ये सोचते हैं कि अगर उनसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं तो वो गलत है। देखिए, अगर आपने जिस किसी को भी इस बिजनेस के बारे में बताया है और अगर वो कुछ क्वेश्चन पूछ रहे हैं, इसका मतलब उन्होंने समझा है। आपने जो भी कुछ बताया है उसके बाद वो समझे हैं और फिर उन्होंने कुछ क्वेश्चन पूछे हैं। बस आपको तैयारी इतनी करनी है कि हर क्वेश्चन का जवाब आपके पास होना चाहिए। तो आज के इस सेशन में ऐसे ही कुछ मैं आपको ऑब्जेक्शंस बताऊंगा, ऐसे कुछ क्वेश्चंस बताऊंगा जो आपसे पूछे जाएंगे, लेकिन आपको तैयार होना है उनका जवाब देने के लिए। अगर आपने सही जवाब नहीं दिया तो आपका प्रोस्पेक्ट ज्वाइन नहीं होगा। अगर आपने सही जवाब दे दिया तो आप जिसके ज्वाइन होने के चांसेस बिल्कुल 0% होंगे, उनको भी आप ज्वाइन करा पाएंगे। तो ये दो पार्ट में होगा। एक पार्ट आज होगा, बाकी सेकंड पार्ट कल होगा। और हमारा मकसद, देखिए, इन ट्रेनिंग सेशन से यही मकसद है कि आपको ज्यादा से ज्यादा ट्रेन कर दिया जाए, जिससे कि आपकी ज्वाइनिंग ज्यादा से ज्यादा हो सके और आपका बिजनेस दुगना तिगुना हो सके। तो देखिए, सबसे पहले एक पॉपुलर क्वेश्चन आता है। जब आप किसी को प्लान बताते हैं, तब वो कहते हैं मैं सोच के बताऊंगा, कुछ दिन का टाइम दीजिए मुझे। या जैसे आप एग्जाम्पल के रूप में, अगर आप किसी नोएडा सीएनटी जैसे होती है हमारी, उसमें आपने किसी को इनवाइट किया और वहां पे वो प्लान सुना उन्होंने, और उन्होंने लास्ट में बोला कि मैं सोच के बताऊंगा, कुछ टाइम दीजिए मेरे को। तब आप क्या कहेंगे? वो ये है, मैं आपको बताता हूँ कि आप, अगर कोई आपसे ये कहेगा मैं सोच के बताऊंगा, तो आप बोलेंगे कि आप क्या सोचेंगे? प्रोस्पेक्ट बोलेगा कि ये काम मुझे करना है या नहीं। तब आप कहोगे कि अच्छा, चलिए आप घर जाके सोचेंगे। और घर जाके जब सोचेंगे तो आपके मन में कुछ सवाल आएंगे, तो उनका जवाब आप किससे पूछोगे? या तो अपने रिश्तेदारों से या दोस्तों से, जिनको इस बिजनेस के बारे में कुछ नॉलेज ही नहीं है। तो बेटर है कि आपके जो भी डाउट्स हैं वो आप यहीं पे ही कवर कर लें, हमसे पूछ लें, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लीडर्स हैं। हम किसी भी लीडर से आपकी मीटिंग करा सकते हैं और वो आपको ज्यादा अच्छा गाइड कर पाएंगे। अगर आप घर जाके अपने दोस्तों और रिश्तेदारों से राय लेंगे, तब डिसाइड करेंगे, तो ये तो ऐसा हो गया जैसे आप शाहरुख खान से पूछे क्रिकेट की नॉलेज के बारे में, या सचिन तेंदुलकर से आप एक्टिंग के लिए एडवाइस लेने जाए, तो ये तो ऐसा हो जाएगा। इस काम को के बारे में सलाह लेने के लिए आपको जो ये काम में सफल लोग हैं उनसे राय लेनी पड़ेगी, और वो यहाँ पे बहुत सारे अवेलेबल हैं। तो आपको इस तरह से उनको हैंडल करना है, जिससे कि उनके मन में कुछ आए और वो वहीं हैंड टू हैंड आपके अंडर आपकी टीम में ज्वाइनिंग करा पाए। अब देखिए, इसमें एक चीज और आप कह सकते हैं कि ये जो देखिए, सेमिनार में हम काफी फैक्ट्स आपको क्लियर किए जाते हैं, और यहाँ पे बहुत सारे सीनियर लीडर्स आप ऑलरेडी अवेलेबल हैं। अगर आपके मन में डाउट है कि ये सब हवा में है, यहाँ कोई पैसे नहीं आते, आप उनसे डायरेक्टली पूछ सकते हैं कि उनको कितना पेमेंट आता है, कितना इनकम आती है। और देखिए, खास बात इस काम में ये है कि ये ऐसा काम नहीं है कि आपको ड्राइविंग सीखनी है, अच्छी तरह से सीखेंगे तभी आपके हाथ में कार आएगी। यहाँ पे, जैसा कि आपको पता है, मतलब को हम कहते हैं कि स्टार्टिंग में आपको प्लान नहीं देना है। आपको स्टार्टिंग में केवल मीटिंग हमसे करानी है अपने सीनियर से, या सीएनटी जैसे प्रोग्राम में लेके आना है, बाकी काम अपने आप हो जाता है। तो ये ड्राइविंग सीखने जैसा नहीं है कि ड्राइविंग आपको आएगी तभी आपके हाथ में कार की चाबी आएगी। ये सीखते सीखते भी किया जा सकता है, क्योंकि आपकी हेल्प करने के लिए, आपको सपोर्ट करने के लिए बहुत सारे लोग हैं। तो अगर देखिए, इसको दो तरीके से होगा। जैसे आपने अगर सीएनटी में बुला लिया तब भी लोग ये कहेंगे कि मैं सोच के बताऊंगा, कुछ दिन का टाइम दो। या आपने किसी को इनवाइट कर रहे हैं,
आप सीएनटी के लिए किसी को इनवाइट कर रहे हैं, चाहे तो जूम पे हो रही है सीएनटी या सेंटर पे हो रही है, तो तब भी लोग बात कहेंगे मैं सोच के बताऊंगा। उस केस में आप क्या कहेंगे उनसे, मतलब ये एक ऐसा एग्जांपल मैं दे रहा हूँ कि वो लोग अभी उन्होंने बिजनेस का प्लान नहीं समझा है, हमारा सुना नहीं है, और आपने उनको इनवाइट करा है और उन्होंने ये बोल दिया कि मैं सोच के बताऊंगा। तब आप उनसे कहेंगे कि देखिए, हमारे यहाँ एक सेमिनार बहुत अच्छा प्रोग्राम होता है जो फ्री होता है, और जब आपके सामने वहां कुछ फैक्ट्स रखे जाएंगे तब आपको ज्यादा अच्छा क्लियर होगा और आप अच्छी तरह से डिसाइड कर पाएंगे। क्योंकि जो यहाँ अच्छा कमा रहे हैं, जो यहाँ के एक्सपीरियंस है, वो ही आपको ज्यादा अच्छी तरह से गाइड कर पाएंगे। तो इस तरह से आपको ज्यादा चांसेस हो जाएंगे कि आपका प्रोस्पेक्ट या तो ज्वाइन कर लेगा या प्लान सुनने के लिए आ जाएगा। अब देखिए, तो देखिए ये एक दूसरा भी एग्जाम्पल है। एक सेकंड। कुछ लोग आपसे कहते हैं कि मेरे पास टाइम नहीं है, मैं इस बिजनेस को नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं है। तो ऐसे केस में आप क्या करेंगे? देखिए, आप उनको बोलिए कि आपके पास क्या 5 साल नहीं है? क्या पहले था आपके वो 5 साल का टाइम? क्या आने वाले 5 साल बाद टाइम होगा? तो प्रोस्पेक्ट बोलेगा कि नहीं, मेरे पास पहले भी टाइम नहीं था, अभी भी टाइम नहीं है। तो क्या जैसा अभी चल, आप फिर बोलेंगे कि जैसा, तो क्या जैसा अभी चल रहा है वैसा ही आप पूरा जिंदगी ऐसी बिताना चाहते हैं आप? क्या आपका मन नहीं करता कि आप अपने परिवार के साथ टाइम बिताएं? तो प्रोस्पेक्ट कहेगा नहीं, मुझे भी अच्छा लगेगा कि मैं परिवार के साथ टाइम बिताऊं। तो तो आप फिर बोलेंगे कि देखिए, अगर आप टाइम देना चाहते हैं, आगे अपने परिवार को क्वालिटी टाइम देना चाहते हैं, तो कुछ ना कुछ आपको बदलाव करना पड़ेगा। ये बिजनेस अगर आप डेली 1 से 2 घंटे भी करेंगे तो भी आपको बहुत अच्छा रिजल्ट आ सकता है, और आपके आगे आने वाली जिंदगी में आप अपने परिवार को भी ज्यादा टाइम दे पाएंगे, क्योंकि आपके पास पैसा इतना होगा कि आपके आप उनके अगर जैसे जॉब में होता है कि जॉब में तो ये भी होता है कि अगर आप छुट्टी करेंगे तब आपके पैसे कटते हैं, लेकिन यहाँ पे आप खुद अपने बॉस होते हैं। तो थोड़ा टाइम मैनेज करके अगर आप फिलहाल इस बिजनेस को दे देंगे तो आगे फ्यूचर में आप अपने परिवार के साथ टाइम बिता पाएंगे, आप जिंदगी अपनी शर्तों पे जी पाएंगे। तो इस तरह से आप कन्विंस कर पाएंगे कि लोग इस को जो इस ये जो ऑब्जेक्शन आया है उसको आप काउंटर कर सकें और ये उनके मन में से ये हटा पाए। अब एक और बहुत मेजर ऑब्जेक्शन आता है कि प्रोडक्ट बहुत महंगे हैं। इसके लिए आप एक एग्जांपल दीजिए, जैसे आपके स्क्रीन पे आ रहा है। आप उनको बोलिए कि आपके पास 2 बोतल है, एग्जाम्पल के रूप में आपके पास 2 बोतल हैं जिसमें ए बॉटल की कीमत है 100 रुपए और बी बॉटल की कीमत है 50 रुपए। तो आप उनसे पूछिए कि कौन सी बोतल महंगी है। ऑब्वियसली वो कहेंगे कि ए बोतल महंगी है। लेकिन आप बोलिए कि चलिए मैं एक चीज और इसमें ऐड करता हूँ कि ए वाली बोतल जो है उसके अंदर रुआवजा है और बी वाली बोतल के अंदर पेप्सी है। अब आप मेरे को ये बताइए कि अगर 50 मेहमान आपके घर में आए हैं, तो आप और आपको सर्व करना है, तो किसकी कॉस्ट कितनी आएगी? ए की कॉस्ट कितनी आएगी और बी की कॉस्ट कितनी आएगी? ये आप मैसेज टाइप करके बता सकते हैं। मैं एक बार दोबारा से रिपीट कर देता हूँ। ए में रुआवजा है और बी में पेप्सी है। ए की कीमत है 100 रुपए और बी की कीमत है 50 रुपए। तो और आपके घर में 50 गेस्ट आए हैं, 50 मेहमान आए हैं, तो आपके लिए कौन सी सस्ती पड़ेगी, ए वाली या बी वाली? आप मैसेज टाइप कर सकते हैं, एक आपके चैट आ रहा होगा, चैट को क्लिक करेंगे तो आप बता सकते हैं कि ए वाली महंगी है या बी वाली महंगी है।
देखिए सेशन अगर इंटरेक्टिव होगा तो ज्यादा अच्छा लगेगा, मैं भी आपको ज्यादा अच्छी तरह से समझा पाऊंगा। चलिए मैं इसका आंसर दे देता हूँ। 50 मेहमान अगर आए हैं तो 50 लोगों के लिए आपको पेप्सी पूरी चाहिएगी, लेकिन रुआवजा में आप पानी मिला के, ऑब्वियसली रुआवजा कोई बिना पानी मिलाए नहीं पीता है, तो रुआवजा की एक बोतल में आप 50 गेस्ट को, 50 लोगों को सर्व कर सकेंगे, 50 लोगों को दे सकेंगे पानी मिला के। और लेकिन 50 बोतल आपको पेप्सी चाहिए, तो रुआवजा का खर्चा तो आया केवल 100 रुपए का, लेकिन पेप्सी का खर्चा है 500 रुपए का, तो क्या महंगा हुआ? भी महंगी हुई, जबकि वो सस्ती थी। तो देखिए होता यही है, हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं देखने में महंगे लगते हैं, लेकिन उन वो उनकी क्वालिटी ज्यादा अच्छी है। जैसे हमारा राइस, आप कुछ एग्जांपल दे सकते हैं, जैसे हमारा राइस ब्रान ऑयल है, नॉर्मल रिफाइंड से दुगना चलता है। हमारी जो साबुन है, ग्रीन वाली साबुन, वो नॉर्मल साबुन से 3 गुना ज्यादा चलती है। बाकी हमारे जो होम केयर आइटम्स हैं, जैसे फिनाइल है या डिश वॉश है, वो बूंद, अगर उनकी बूंद भी यूज करेंगे तो बहुत ज्यादा रिजल्ट आता है। तो इस तरह से हमारे प्रोडक्ट महंगे नहीं है, क्योंकि उनकी क्वालिटी काफी अच्छी है। अब एक और एग्जांपल आप इसमें दे सकते हैं कि आप उनसे पूछिए कि आप जिस भी ऑफिस में काम करते हैं, तो उसमें उसमें जो स्वीपर काम करता होगा, साफ करने वाला काम करता होगा, उसके लिए साइकिल महंगी है या सस्ती है? वो कहेंगे महंगी है। अब उनसे बोलिए कि आपके ऑफिस में जो क्लर्क होगा, उसके लिए मोटरसाइकिल महंगी है या सस्ती? वो बोलेंगे महंगी है। उसके बाद आप उनसे पूछिए कि आपके ऑफिस में जो मैनेजर लेवल के लोग हैं या ऑफिसर हैं, उनके लिए साइकिल और मोटरसाइकिल सस्ती है या महंगी है? वो कहेंगे ये सस्ती है। उसके बाद आप उनसे पूछिए कि क्या उसी ऑफिसर के लिए, जिनके लिए साइकिल और मोटरसाइकिल सस्ती है, उनके लिए क्या कार महंगी है? तो वो बोलेंगे हाँ, उनके लिए कार महंगी है। अब उनसे बोलिए कि क्या उस कंपनी के जो ओनर हैं, मैनेजर की जगह आप ओनर भी यूज कर सकते हैं, ओनर हैं, उनके लिए क्या कार सस्ती है या नहीं? तो प्रोस्पेक्ट बोलेगा उसके लिए कार, मोटरसाइकिल, साइकिल सभी सस्ती है। तो देखिए आप एक तो क्या कर रहे हैं, एक तो उनका जो ये ऑब्जेक्शन है वो हटा रहे हैं, और प्लस उनको इंटरेक्टिव भी ला रहे हैं, उनसे घुल मिल भी रहे हैं। पहले तो वो महंगी है, सस्ती है, हाँ महंगी है, इस टाइप के आंसर दे रहे थे। अब उन्होंने और बड़ा आंसर दिया, उसके लिए कार, मोटरसाइकिल और साइकिल सब सस्ती है। तो देखिए इससे आप उनके लिए उनको समझा पा रहे हैं कि महंगा सस्ता कुछ नहीं होता, अगर हमारी इनकम ज्यादा है तो हर चीज सस्ती हो जाएगी। तो अगर कोई चीज आपको महंगी लग रही है, तो आप उस अपनी इनकम ज्यादा करिए, कोई ऐसा बिजनेस करिए जिसमें आपको बिना पैसा लगाए इनकम आ रही हो। और मैं जो आपको बिजनेस बता रहा हूँ उसमें ऐसा ही है, कोई इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत नहीं, बिना इन्वेस्टमेंट करे आपको लाखों की इनकम आप कमा सकते हैं। तो देखिए इससे ये ऑब्जेक्शन आप बहुत अच्छी तरह से हैंडल कर पाएंगे। उनके दिमाग में जो एक डला हुआ है कि प्रोडक्ट महंगे हैं, वो सब आप निकाल पाएंगे। अब देखिए इसमें एक कॉन्सेप्ट होता है ऑब्जेक्शंस को हैंडल करने के लिए, फील फेल्ट फाउंड। आप उनको एक कंफर्टेबल भी फील कराएंगे, क्योंकि देखिए कोई भी नया बंदा यहाँ पे आता है, उसको महंगे लगते हैं, लेकिन जैसे जैसे वो प्रोडक्ट यूज करने लगते हैं तो उनको सस्ते लगने लगते हैं, क्योंकि उनका आउटपुट ज्यादा आता है। तो आप उनको बोलिए फील, इस टेक्निक को बोलते हैं फील फेल्ट फाउंड। मतलब मैं समझ सकता हूँ कि जब मैं इस बिजनेस में आया था तो मुझे भी ऐसे ही लगता था, लेकिन अब जब मैंने प्रोडक्ट यूज करने शुरू करे, आप कुछ एग्जांपल दे दीजिएगा राइस ब्रान ऑयल या साबुन का, या हमारी जो शेविंग क्रीम है वो साल भर खत्म नहीं होती अगर रोज शेविंग करें, तो इस टाइप के एग्जांपल आप दे दीजिए कि देखिए मैंने यहाँ पे जब यूज करना शुरू किया तो मुझे मैंने पाया कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि यहाँ के प्रोडक्ट महंगे हैं। इससे उनको लगेगा कि अच्छा, जैसा मैं सोचता हूँ वैसे ये भी सोचते थे, लेकिन अब इनके पूरे व्यूज चेंज हो चुके हैं। तो ये फील फेल्ट फाउंड वाली टेक्निक आप ज्यादा से ज्यादा ऑब्जेक्शंस में यूज करिए, इससे बहुत अच्छे रिजल्ट आते हैं। और देखिए ये आप कब कर पाएंगे, जब आप ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट को यूज करेंगे। और हम सब यही कहते हैं कि आप हर महीने कोई नया प्रोडक्ट जरूर यूज करिए जो आपने पहले अभी तक ना करा हो। अब देखिए इसके बाद आता है
एक और ऑब्जेक्शन आता है, लोग एक गलत धारणा होती है लोगों के मन में कि ये सेलिंग का काम है, कि घर घर जाके हमें सेल करना होगा। तो इसपे कुछ लोग कहते हैं कि मैं सेलिंग नहीं कर सकता, मैं प्रोडक्ट बेचने का काम नहीं कर सकता, क्योंकि मुझे आता नहीं है। तब आप बोलिए, क्या आपको मैं सेल्समैन लगता हूँ? तो बोलेगा नहीं। तो फिर आप बोलेंगे कि अगर मुझे सेल्समैन ही करना होता ना, मैं किसी एक्सवाइजेड कंपनी को मैं ज्वाइन करता और वहां सेलिंग के लिए निकल जाता, फिर मुझे आपकी जरूरत नहीं थी, मैं आपको क्यों करता, मैं तो डायरेक्ट कस्टमर के पास जाता सेल करने के लिए। मैं तो आपको ये बिजनेस कॉन्सेप्ट शेयर कर रहा हूँ, और मैं कोई प्रोडक्ट बेचने नहीं आया हूँ। मेरे पास कोई प्रोडक्ट भी नहीं है जो मैं आपको बेचूंगा। मैं आपको ये बिजनेस कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ, जिसमें हमें ज्यादा से ज्यादा लोगों का एक नेटवर्क बनाना है, और वो अपने प्रोडक्ट अपने आप खरीदें। अब इसमें आप थोड़ा सा और एग्जाम्पल दीजिए, थोड़ा सा और क्वेश्चन दीजिए उनको। उनको बोलिए कि अगर आपको खांसी हो गई है तो आप ग्लाइकोडिन सिरप लेते हैं, एक बहुत पॉपुलर कफ सिरप है ग्लाइकोडिन, या कोरेक्स भी आती है आजकल। तो वो आप बोलिए कि अगर आपको खांसी हो गई है तो आप ग्लाइकोडिन या कोरेक्स, कुछ भी बोल सकते हैं, वो आप लेंगे। और अगर खांसी ठीक हो जाएगी तो आप अपने पड़ोसी को भी रेफर करेंगे अगर उनको खांसी होती है। तो फिर प्रोफेसर बोला हाँ बिल्कुल बोलूंगा कि मुझे फायदा हुआ तो आप भी यूज करिए। तो अब फिर आप कहेंगे कि देखिए, क्योंकि आपकी खांसी ठीक हो गई थी, तभी आपने दूसरों को रेफर करना शुरू किया, दूसरों को सलाह देने की कोशिश, सलाह दी। प्रोफेसर बोला कि हाँ। तो आप बोलिए कि देखिए, इसमें आपने कोई सेलिंग करी है या आपने खासियत बताइए आपको, क्योंकि यूज करके कोई चीज अच्छी लगी तो आपने उसकी खासियत बताइए। आपने कोई सेलिंग नहीं करी, आप ग्लाइकोडिन के सेल्स एजेंट नहीं है, लेकिन आपने वर्ड ऑफ माउथ से, क्योंकि आपको अच्छा लगा तो आपने कोई प्रोडक्ट रेफर कर दिया। तो यही काम यहाँ पे है, क्योंकि आप यहाँ के प्रोडक्ट यूज करेंगे, और वो आप उनकी जो अच्छाइयां हैं वो लोगों को बताएंगे, जिससे कि वो सामान अपने आप खरीदें। आप प्रोडक्ट की सेलिंग नहीं कर रहे हैं, आप प्रोडक्ट की खासियत को लोगों को बता रहे हैं, वो शेयर कर रहे हैं। और देखिए, इसमें होगा क्या, एक और चीज आप उनको बता सकते हैं। देखिए, ग्लाइकोडिन की आपने पब्लिसिटी कर दी, आपको कुछ पैसा मिला क्या? वो बोलेंगे नहीं। तो आप बोलिए कि लेकिन अगर आप वेस्टीज के प्रोडक्ट्स की, वेस्टीज के बिजनेस के अगर आप प्रमोशन करेंगे, आप रेफर करेंगे, तब आपका एक बिजनेस शुरू हो जाएगा, और आपको एक अच्छी खासी इनकम आने लगेगी। तो देखिए, ये चीजें हैं जो आप यूज कर सकते हैं। बाकी आप वही फिर से फील फेल्ट फाउंड का यूज करिए, कि आप उनको बोलिए कि देखिए, मैं समझ सकता हूँ कि आपको कैसा फील हो रहा होगा, क्योंकि जब मैं इस बिजनेस में आया था मुझे भी ऐसे ही लगता था कि मैं सेल्स कैसे कर पाऊंगा। तो ये आपको समझना होगा कि ये सेल करने का बिजनेस नहीं है, प्रोडक्ट को सेल करने का बिजनेस नहीं है, ये है कॉन्सेप्ट को शेयर करने का, लोगों को एक कमाई का जरिया देना, जिससे कि वो अपने जिंदगी अपनी शर्तों पे जी सके, और अपना भविष्य, परिवार का भविष्य सुरक्षित कर सके। इसके बाद आप, अगर आपको जरूरत लगती है, आप किसी का एग्जाम्पल दे सकते हैं। हमारे जो लीडर्स हैं, जैसे आप किसी का भी एग्जाम्पल दे सकते हैं, जैसे हमारे राहुल मिश्रा जी हैं। राहुल मिश्रा जी से आप काफी लोग मोस्टली मिल चुके हैं, जो हमारे क्राउन डायरेक्टर हैं। देखिए, वो पेशे से टैक्सी ड्राइवर थे, उनको बिक्री का कोई भी एक्सपीरियंस नहीं था, लेकिन आप देखिए यहाँ पे 1.5 लाख रुपए से ज्यादा महीने की इनकम है। तो आप उनको एग्जाम्पल लीजिए। या हमारे ब्रिज भुवन जी हैं, जो सेकंड क्लास ही कर पाए थे, उसके आगे की एजुकेशन नहीं ले पाए। तो आप उनको बोलिए कि ऐसे लोग भी हैं जो यहाँ से 3 लाख रुपए महीना कमा रहे हैं, और उनको वो तो मजदूरी का काम करते थे, लेकिन तब भी उन्होंने ये बिजनेस से सफल हुए। उनको भी सेल्स नहीं आती थी। तो इस टाइप के आप एक्सपीरियंस बता सकते हैं, एग्जाम्पल दे सकते हैं। और ये एग्जाम्पल आप तभी बता पाएंगे जब आप ज्यादा से ज्यादा मीटिंग ट्रेनिंग का हिस्सा बनेंगे, ज्यादा से ज्यादा सक्सेस सेमिनार्स का हिस्सा बनेंगे, और जो भी वीडियोस हम शेयर करते हैं वो आप रोज डेली देखेंगे। तो ऐसे केसेस आप एग्जाम्पल ज्यादा से ज्यादा याद करिए, और जो भी ऑब्जेक्शन से रिलेटेड जो भी एग्जाम्पल हो वो आप उनको बताइए। अब देखिए, काफी लोग की ये भी प्रॉब्लम होती है। देखिए, जो सीएनटी होती है हमारी, वो तो फ्री होती है, लेकिन सक्सेस सेमिनार जो
₹300 का भी होता है, ₹150 का भी होता है। जब उनसे मांगा जाता है तो वो काफी लोग नहीं देते हैं। तो देखिए इसमें एक धारणा भी है, जब जो बिजनेस में ज्वाइंट है, जो उनके तो रहती है, लेकिन जो नहीं है उनके माइंड में भी ये रहता है कि यहाँ पे काफी ज्यादा मीटिंग्स में जाना पड़ता है और उसमें टाइम लगाना पड़ता है और पैसे भी लगते हैं। तो ऐसे केसेस में हो सकता है कोई आपको बोले कि इसमें तो मीटिंग में जाना पड़ेगा, मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे पास पैसे नहीं है कि मैं उसका टिकट ले पाऊं। तब आप उनको बोलेंगे कि क्या आपके ऑफिस में जिसमें भी आप काम करते हैं मीटिंग होती है? क्या उस और एक और क्वेश्चन आप पूछिए, क्या उसमें एंटरटेनमेंट होता है या ऑफिशियल मीटिंग होती है? क्या आपको वहां बहुत मजा आता है? प्रोसेस बोलेगा कि नहीं, बल्कि थोड़ा सा हो सकता है वो ये भी बोल सकते हैं वो तो मजबूरी है, ऑफिस में मीटिंग है तो वो तो करनी पड़ती है, उसमें कोई एंटरटेनमेंट ना होता है, उसमें तो बोरिंग लेक्चर होता है। तो आप बोलिए उनको, फिर वो तो बोलेंगे कि नहीं ये सब होता है। तो फिर आप बोलिए उनको कि लेकिन तब भी आपको अटेंड करनी पड़ती है ना, क्योंकि बॉस ने जो बोल दिया वो आपको मानना पड़ता है ना। तो यहाँ यहाँ पे आप अगर 1 साल तक लग के मेहनत कर लेंगे, ज्यादा से ज्यादा सक्सेस सेमिनार, ज्यादा से ज्यादा मीटिंग में अटेंड कर लेंगे, तो आप लाखों की इनकम तक पहुंच सकते हैं। और क्या आप संडे को भी अपना टाइम नहीं निकाल सकते? अगर संडे को भी आप टाइम नहीं निकाल सकते अपने भविष्य को सुरक्षित करने के लिए, तो ऐसी नौकरी का क्या फायदा, ऐसे व्यवसाय का क्या फायदा? और जहां तक पैसों की बात है, पैसे बहुत नॉमिनल होते हैं, ₹150 ₹300 मायने नहीं रखता, इतना तो आने जाने में भी खर्चा हो जाता है, या ऑफिस में कोई पार्टी कर ली किसी की, इतना तो उससे लग जाता है। तो यहाँ आपका भविष्य का सवाल है, परिवार के भविष्य का सवाल है, तो आप इतना तो कर ही सकते हैं। इसकी इसी से रिलेटेड एक और ऑब्जेक्शन आया है कि मैंने पहले भी मीटिंग अटेंड करी थी और मैं जानता हूं आपकी कंपनी के बारे में। ऐसा भी बहुत बोलते हैं। देखिए ये भी पूरी जानकारी ना होने की वजह से उनका ये ऑब्जेक्शन आता है, ये क्वेश्चन आता है। तब आप उनसे बोलिए कि क्या मैं आपसे एक सवाल पूछ सकता हूँ? वो बोलेंगे कि हाँ। आप उनसे पूछिए, क्या आप शाहरुख खान को जानते हैं? प्रोस्पेक्ट बोलेगा कि हाँ। क्या आप उनकी कमर का साइज क्या है या उनका फेवरेट कलर क्या है वो जानते हैं? वो बोलेंगे कि नहीं। फिर आप उनसे पूछेंगे, क्या आप मनमोहन सिंह को जानते हैं? वो बोलेंगे कि हाँ। फिर आप पूछेंगे कि क्या आप जानते हैं कि मनमोहन सिंह की फेवरेट डिश क्या है, उनको खाने में क्या अच्छा लगता है? वो बोलेंगे कि नहीं। तो फिर आप उनको बोलेंगे, देखिए ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कंपनी को तो जानते हैं, लेकिन उनकी उस कंपनी की डिटेल के बारे में कोई जानकारी नहीं है कि वो वहाँ इनकम कैसे आती है, वो करने के फायदे क्या हैं। पूरी जानकारी ना होने की वजह से हो सकता है आपको भी ऐसा लग रहा हो कि यहाँ कुछ नहीं होता, ये बेकार का काम है। लेकिन अगर आप फैक्ट्स देखेंगे, यहाँ पे कंपनी कितना ग्रो कर रही है। 18 साल कंपनी को हो चुके हैं, वेस्टीज कंपनी को, और हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो आप देख सकते हैं दिल्ली हेड ऑफिस ओखला में कितना एक्सटेंसिव, कितना लग्जूरियस इंफ्रास्ट्रक्चर है। और यहाँ के आप लीडर्स को देख सकते हैं कि लाखों रुपए की इनकम कमा रहे हैं। तो कुछ ना कुछ तो वेस्टीज में होगा जिस वजह से इतनी ग्रोथ हो रही है। काफी कंपनी आई चली गई, लेकिन वेस्टीज अभी भी चल रहा है और 18 साल का अब अडल्ट भी हो चुका है। तो आप समझ सकते हैं। और कुछ पॉइंट और आप दे सकते हैं कंपनी के मैनेजमेंट के बारे में कि देखिए किसी भी कंपनी के मैनेजमेंट से मिलना आसान बात नहीं होती, लेकिन यहाँ के मैनेजमेंट इतना डाउन टू अर्थ है कि आप कभी भी उनसे मिल सकते हैं और वो आपको इस तरह से पेश आएंगे जैसे आप उनके फ्रेंड हो। चाहे आप पहली बार मिले तब भी आपको वो कंफर्ट फील कराएंगे, और ऐसा किसी भी कंपनी में नहीं हो सकता। आपकी जॉब करने वाली कंपनी, अगर आप जहाँ पे भी जॉब कर रहे हैं वहाँ के बॉस से आप मिल ही नहीं सकते इतने कैजुअली। लेकिन यहाँ जो करोड़ों रुपए का टर्नओवर कर रहे हैं, वहाँ के जो तीनों एमडी हैं, गौतम बाली जी, दीपक सूद जी और कंवरवीर सिंह जी, उनसे आप बिल्कुल फ्रेंडली तौर पे मिल सकते हैं। तो देखिए ये चीजें हैं जो आप ध्यान रखिए, और हर चीज में फील फेल्ट फाउंड आप यूज कर सकते हैं। तो इससे आप काफी हद तक अपने प्रोस्पेक्ट को इस बिजनेस में ला पाएंगे। तो देखिए जैसे मैंने पहले बोला था कि ये सेशन 2 पार्ट में होगा, तो आज का पार्ट यहीं तक था, बाकी हम कल को कवर करेंगे। क्योंकि अगर मैं सारा ही आज बता दूंगा
तो आपका हो सकता है कुछ ओवरफ्लो हो जाए। तो बाकी के ऑब्जेक्शंस मैं कल कराऊंगा।